प्रेस द लॉर्ड एवरीवन। हॉर्न सालोम चैनल में आपका स्वागत है। मसीह में मेरे प्रियजनों, आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8 पद कहता है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। प्रियो, परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम बदलें। प्रियो, सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है, तब हम दूसरों को बदल पाएंगे। प्रियो, ये बात मेरे हृदय में कब आई? मैंने बिली ग्राहम के एक आखिरी इंटरव्यू के विषय में सुना। जब बिली ग्राहम अंतिम समय में था तो उसमें किसी इंटरव्यू लेने वाले ने बोला कि अगर आपको फिर परमेश्वर और उम्र दे दे और 100 साल दे दे तो आप क्या करेंगे? इन आगे आपको नई ज़िंदगी जो मिलेगी, तब आप कितना प्रचार करोगे? देखिए, बिली ग्राहम एक ऐसे प्रचारक हैं जिन्होंने पूरी आधी दुनिया में लगभग प्रचार किया है, लाखों करोड़ों आत्माओं को प्रभु का संदेश बांटा है और बचाया है। तो उनका जवाब यही थे कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो आगे का समय अगर मुझे प्रभु देता है, मैं 10% प्रचार करूँगा और 90% परमेश्वर के साथ समय बिताऊँगा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है प्रियो। ये ऐसा क्यों कहा गया? और ये कहना एक बहुत ही बड़ी बात उनके मुंह से ही सुनाई दे रही है। प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने साल सेवा करी? 3.5 साल, केवल 3.5 साल। देखिए, जिस उद्धारकर्ता मुक्तिदाता की आस पीढ़ियों से की जा रही है, युगों से की जा रही है, उसने केवल 3.5 साल सेवा करी। और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यदि सारे जितने भी काम मसीह ने किए यदि वो लिखे जाते तो किताबें भी नहीं, इस पृथ्वी पर किताबें नहीं समाती। कहने का मतलब यह है कि इन 3.5 सालों में प्रभु ने इतने चमत्कार की, इतनी बातें कर दी कि जो हजारों साल के बराबर है। पर कब हम देखते हैं 30 साल वो अपने माता पिता के अधीन रहे, समाज के अधीन रहे, और हम देखते हैं केवल 3.5 साल। आखिर क्यों 30 साल उन्हें लगे? हम देखते हैं कि 30 साल की उम्र में उन्हें इसलिए लगे कि 12 साल की उम्र में एक बार जब वो परमेश्वर के भवन में रुक गए और वो मंदिर आए थे और उनके माता पिता ने उनसे जवाब तलब किया कि हम 3 दिन से तुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं, तू यहाँ क्यों रुक गया? तब प्रभु ने कहा, उन्हें जवाब दिया, क्या मुझे अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं था? तो इस तरीके से जवाब दिया। उसके बाद से हम 18 साल प्रभु यीशु का कोई भी जवाब नहीं देखते बाइबल में। और लगभग 30 साल बाद जब वो 30 साल के हुए, उस समय उन्होंने बपतिस्मा लिया और स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मेरा दिल प्रसन्न है। देखिए, अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई मुर्दों को नहीं जिलाया है, अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई आश्चर्यक्रम नहीं किए, अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे नहीं चढ़े। तो वो प्रिय पुत्र कैसे हो गया और कैसे उसने जो है परमेश्वर के दिल को प्रसन्न किया? क्योंकि वो मनुष्यों के अधीन रहा और अपने आप को क्या किया? बदला। क्योंकि प्रभु ने जब माता पिता ने जब उनसे पूछा कि तूने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, तो प्रभु ने जवाब दिया। हम देखते हैं कि प्रभु ने यहाँ पर जवाब दिया, लेकिन और शायद उचित भी था, लेकिन हम देखते हैं आखिरी समयों में जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उन समय पर प्रभु यीशु ने अपने विरोध में जितने लोगों ने गवाही दी या बोला, उनके विरोध में एक भी जवाब नहीं दिया। और यही कारण है कि प्रभु ने अपने आप को बदला था वहाँ पर 18 साल। तो प्रियो, मूसा को देखते हैं। मूसा ने जब परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी, उसने एक व्यक्ति का खून कर दिया। उसको बदलने के लिए 40 साल वो विद्यान देश में गया और प्रभु ने कहा, इस धरती पर इतना नम्र व्यक्ति कोई नहीं जैसा मेरा दास मूसा है। तो प्रियो, कैसे वो इतना नम्र हो गया? क्योंकि 40 साल बियामाल जंगल में रहा, जहाँ पर क्या है, उसे राजा पद से हट करके भेड़ बकरियों का गडरिया बनना पड़ा। हमने यूसुफ को देखा कैसे अंगरखा, चमकीला अंगरखा पहन के घूमता था, लेकिन हम देखते हैं कि आगे की ज़िंदगी में जब उसने कष्ट झेले तो मुंह नहीं खोला। अपने विरोध में जितनी भी गवाही हुई वो सहता चला गया। वो इल्ज़ाम लगाए जाने पे जेल में गया और उसके बाद प्रधानमंत्री भी बन गया, वरन अपने सताने वालों को भी क्षमा किया, अपने भाइयों को, और उनके प्रति अपने मन में कोई भी कटुता नहीं की। तो प्रियो, ये बात आपको हमको समझनी चाहिए कि यहाँ पर परमेश्वर इतने समय क्यों लगाते हैं। पौलुस को हम देखते हैं, पौलुस नाशघात चोरी करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, तो भी जब उसने प्रभु को ग्रहण किया तो अपना मन फिराया, प्रभु के लिए गवाह बन गया। लेकिन 3 साल
तक ही वो ऐसी बात कर सका। उसके बाद वो फिर परमेश्वर ने उसे अज्ञातवास ले गए, अरब देशों में ले गए। 14 साल बाद वो फिर लौट आया। इन 14 साल में उसने क्या किया? अपने आप को बदला प्रियो। अपना जो पलट के जवाब देना बंद कर दिया। प्रियो, नम्रता मतलब पलट के जवाब नहीं देता। और ये चीज़ हमें परमेश्वर चाहता है, हर व्यक्ति को, कि हम परमेश्वर में नम्र बने, वरन पलट के जवाब ना दें, वरन ये भी करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदले। जो आदतें, जो चीज़ें हमारे शरीर से लड़ती हैं, उन पर हम विजय पाएँ। और हम अधिकतर समय अपने आप को बदलने के चक्कर में नहीं रहते, दूसरों को बदलना चाहते हैं। यदि हम अपने ज़िंदगी को बदलें, वो ज़िंदगी जो बदली हुई ज़िंदगी है, बहुत सारे लोगों के लिए आदर्श बन जाएगी, नमूना बन जाएगी। और बहुत सारे लोग उससे सामर्थ पाकर, आशीष पाकर वैसा ही अनुकरण करेंगे। साधु सुंदर सिंह की गवाही है। साधु सुंदर सिंह को लोग बोलते थे कि तुम अपना बाइबल स्कूल खोलो, लोगों को बोलो कि तुम प्रभु सेवा में आओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो प्रभु का दास साधु सुंदर सिंह है, वो ये कहते थे कि मैं प्रेरित करने के लिए आया हूँ, मैं किसी को निर्देशित करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं नहीं जानता कि कौन क्या बनेगा, लेकिन मैं एक ऐसा वहाँ पर एक आदर्श बन के रहता हूँ कि लोग ऐसा करें। ये किसी पर थोपी हुई बात नहीं है, या किसी को फोर्सफुली अपनी ओर आने के लिए प्रेरित नहीं करते। ये लोगों को खुद ही उनको लोग आदर्श बनाते हैं। और यीशु मसीह बहुत सारे लोगों के लिए आदर्श बने। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लाखों करोड़ों। कहने का मतलब है, प्रभु ने किसी पर भी इस बात का इल्ज़ाम नहीं लगाया कि तुमने मेरे साथ क्या बुरा किया, क्या नहीं किया। तो प्रियो, जब हम इस प्रकार से सीख जाते हैं, जो चीज़ परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, जो चीज़ हमारे जीवन में बदलना चाहता है, तो हम परमेश्वर के योग्य बर्तन बन जाते हैं। नहीं तो हम कई बार निरादर के बर्तन बने रहते हैं, जो परमेश्वर के ही काम को कष्ट पहुंचाते हैं। प्रियो, परमेश्वर के हाथ में हमें अगर बर्तन बनना है, तो वो हमें क्या करना चाह रहा है? सोने से ताया हुआ बर्तन बनाना चाह रहा है, ताकि हमारी वैल्यू बढ़े। सोना एक ऐसी चीज़ है, जहाँ भी आप उसको जोड़ोगे, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। कहने का मतलब है, सोना अगर लगा दिया जाए किसी भी कुर्सी में, टेबल में, मेज में, गिलास में, आप उसे बाहर नहीं छोड़ेंगे, उसे संभाल के रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, बंद करके रखेंगे, और बहुत ही सुरक्षा देखेंगे और अनमोल मानेंगे। उसी प्रकार से प्रियो, जब हमारा जीवन बदल जाता है सोने की तरह, तो प्रियो लोग हमें आदर देंगे, लोग हमें बदल देंगे, लोग हमारी रक्षा करेंगे, लोग हमारे नीचे कपड़े बिछाएंगे। जैसे उस गधी के बच्चे के नीचे लोगों ने कपड़े बिछाए थे, वैसे ही करेंगे। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि हम अपने आप को ना बदलेंगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को बदलें, हम उन चीज़ों को हटाएं जो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर जो है परफेक्शन में काम करना पसंद करता है ना। परमेश्वर ने पहले समय की जो सृष्टि करप्ट हो गई थी, उसे नष्ट किया और नूह से एक जाति बनाई। वरन जब इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, तो परमेश्वर ने एक ऑफ़र मूसा को भी दिया कि मूसा, मैं इस जाति को ख़त्म कर देता हूँ और तुझसे एक जाति निकालूंगा, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में सही पाया गया है। ये एक बात है ना। और मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर परफेक्शन में काम करना चाहते हैं। एक मनुष्य को तोड़ करके उस लायक बनाना चाहते हैं, जिस लायक परमेश्वर के काम उसके द्वारा लिए जा सके। आज कितने लोग प्रभु में चल रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे परिवार बदले, हमारे आसपास वाले बदले, लेकिन वो स्वयं पे प्रयास नहीं कर रहे हैं। कई लोग बाइबल ट्रेनिंग करके आते हैं, स्कूलों में जाते हैं और वहाँ सीख करके आते हैं और दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं, और ये नहीं जानते कि बाइबल टीचिंग तो तुमने ली, तुम्हारे अंदर वो काम को देखेंगे कि तुम दूसरों के अंदर वो काम इम्प्लीमेंट करो। नहीं, पहले तो वो तुम्हारे अंदर देखेंगे। तो इसलिए प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने अंदर काम करें, अपने आप से लड़ें, अपने आप को मारे कूटे और वश में लाएं, और इस प्रकार मसीह की धार्मिकता हम पूरी करते जाएं। प्रियो, मेरी प्रार्थना है प्रियो, आप जब वचन सुन रहे हैं, प्रभु आज से ही आपको अपने अंदर झांकने का मौका दे, और आप जो हैं उन बातों से निपट सको जिसके लिए परमेश्वर ने आपको यूज़ नहीं किया। आज जब प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप आज से अपने जीवन पर काम करना शुरू करेंगे। मैं अपने जीवन पर काम करना शुरू करूँगा, और जब हम अपने जीवनों पर काम करना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर हमसे भी कहेगा
ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मेरा दिल प्रसन्न है। और आप परमेश्वर के योग्य बलिदान बन जाओगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।